हेलो गाइस, स्वागत है आपका सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर और इंटर में दोनों ही में यूज़ होता है। बेसिकली फर्स्ट ईयर जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है वो इंटर का, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो यही होता है। और साथ में जब आप लिमिट पढ़ते हो, लिमिट में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हो, कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हो, तो डिफरेंशिएबिलिटी बेस है डिफरेंशिएशन का। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये किस किस टॉपिक में आता है इसके हम बात कर लेंगे, किस किस एग्ज़ाम में आता है। ये एनडीए हो गया आपका, एयरफोर्स नेवी, ये सारे एग्ज़ाम, खासकर जो एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं एयरफोर्स, उसमें आता है। और उसके साथ ही जो आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हो या कंपटीशन की आप कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देते हो, ये उसमें आता है। और जो लोग फर्स्ट ईयर इंटर में हैं या जिनके भाई बहन फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन बहुत डीप से और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि चीज़ आखिर होती क्या है। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो, ये जो वीडियोस हैं यहाँ पर कम आ पाती हैं, इसकी तो मैंने इसके लिए एक अलग चैनल बनाया है। और वो दो चैनल, जिसमें एक चैनल में आप जाओगे तो आपको वहाँ फर्स्ट ईयर इंटर के टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी, और साथ में आईआईटी के क्वेश्चंस और जो आईआईटी की बुक्स होती है वो सब लिखवा जाएंगे, आईआईटी अड्डा नाम से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो एक दूसरा चैनल है, वो चैनल पीडीएफ नाम से आने वाला है, और वो सिर्फ नाम बड़ा अच्छा है इसका, पीडीएफ। ठीक है। और वो सिर्फ डिफेंस का चैनल होने वाला है। तो जब आप जाओगे, पीडीएफ का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये चैनल में डिफेंस की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो वो आप जब इस चैनल पे जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो उसको जाके विजिट कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स की वीडियो हैं, जो भी लोग डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जो लोग आईआईटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, अभी आज पहली बार इस चैनल में आओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आईआईटी या फर्स्ट ईयर इंटर की वीडियो की तैयारी करना चाह रहे हो, या आपने एग्ज़ाम के थ्रू एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए आए हो, आप इस वीडियो में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उस चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर और इंटर की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईएससी बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपको सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन टॉपिक है आज का। तो हम लोग देखें डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बेसिक इसके फार्मूले और कुछ मेथड समझेंगे आज, यही हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज जो है वो डिफरेंशिएशन है। देखो, शॉर्टकट में यदि हम लोग कहते हैं, तो किसी चीज़ में यदि छोटा सा चेंज होता है तो उस चेंज को मेज़र करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। और जो डिटेल में डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा जब आप वहाँ पे पहुँचोगे। तब जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, कैलकुलस का जो पार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब डिफरेंशिएशन को बहुत ही ईजी वे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमको। ठीक है। सिर्फ ईजी और सिंपल वे में देखेंगे। तो ये देखो, जैसे ऐसे लिखा होता है y इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा है। ठीक। तो अब यहाँ पर x और y क्या है, x और y हमारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो होती चेंज होती रहती या चेंज हो सकती है। अब ये वेरिएबल्स हमने इसलिए यूज़ किए ताकि ये जर्नल टर्म में फार्मूला हमको दे सके। ठीक। जिसको हम कहीं पे भी पुट कर सकें। तो ये एक वेरिएबल में रिलेशन है, ये और वाई एक्स के बीच में क्या एक रिलेशन है। यदि हमने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया, तो वाई और एक्स के बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन ये है कि वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। कैसा भी रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक। अब देखो, अब हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए खासकर। यहाँ लिखो डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखो डी बाई डी एक्स, पहले लिखो फिर बताते हैं इसका मतलब क्या। ठीक है। डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डी एक्स है क्या, डी बाई डी एक्स आपका डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। अब एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी आप चीज़, ये रिलेशन देख रहे हो, इस रिलेशनशिप में एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। यहाँ पर जो एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और x हमारा क्या है, हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक। x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। x की वैल्यू आपने 2 ले ली तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू आपने 3 ले ली तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ में आई कि डी बाई डी एक्स क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स एक्चुअली में एक छोटी सी डिफरेंस को मेज़र करने के लिए है, जो छोटा चेंज होता है उसको मेज़र करने के लिए है, ठीक है। तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये y ऐसे ही बना रहता है क्योंकि ये y तो डिपेंडेंट है भाई इसके ऊपर। तो हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको ही सॉल्व करना होता है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के हमको कुछ पहले के दिए हुए फार्मूले जिनका डेरिवेशन के वो कैसे आते हैं, कैसे बने, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। अभी मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जिस फार्मूले से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल में दिया। ये है फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है बहुत लोगों को पता है, ये एन आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये है आपका सिंपल फार्मूला, ठीक है। ये आपका सिंपल फार्मूला, इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर 2 माइनस वन हो जाएगा। देखो 2 माइनस वन हो जाएगा ना, और 2 माइनस वन को हमको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग सिर्फ 1 लिख सकते हैं तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या लिख दें, 1 लिख दें। और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्यों, किसी की भी पावर में यदि कुछ नहीं लिखा तो वो पावर ऑलरेडी क्या होती है, 1 होती है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गई, ठीक। अब चूँकि जैसे हम लोग बेसिक से समझ ही रहे हैं, हम लोग कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे y है, x है यहाँ पर नीचे, तो हम लोग पता है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के अलावा यदि कुछ और होगा तो वो हमारा डिफ्रेंशिएशन में 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जिसकी मेज़रमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम जिसकी मेज़रमेंट कर रहे हैं उस टाइम हम लोग उसकी ही मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम उसके अलावा जो हमारा जो भी है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोग कैसे कांस्टेंट कैसे कंसीडर किया जाता है इसके बारे में समझ लो। हालांकि इतना डीप आईआईटी में ही पढ़ना होता है, यहाँ नहीं पढ़ना होता है। आपको फर्स्ट ईयर इंटर में क्या होता है, आपको क्वेश्चन लगाने। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यदि हम एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन कंपटीशन में छोटे से छोटे टाइम में, यानी कम से कम टाइम में आपको क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, बस इतना। लेकिन यदि आप डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वालों को ही वो चीज़ समझ में आएगी और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे वो क्वेश्चन आपसे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो देखो क्या मैं बता रहा था कि एक्स के रिस्पेक्ट में जब करते हैं, अब जैसे कि मैंने बताया ना कि जब आप किसी एक चीज़ को देख रहे हो, और फिजिक्स में तो यही होता है ना, आप किसी एक चीज़ को देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप सिर्फ उस चीज़ को मेज़र कर सकते हो जिसमें आप उसको देख रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ये एक्चुअल भी यही नियम है। केमिस्ट्री में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो हम लोग जब किसी एक चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी को मेज़र कर सकते हैं। दूसरे टाइम में हम फिर दूसरी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन तब हम उस टाइम को मेज़र नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो हम लोग जब इसको कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों की कांस्टेंट हो जानी है। अब यहाँ पर किसी ने और लिख दिया जैसे प्लस ए, तो प्लस ए हमारा कांस्टेंट है, तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमेशा, ये चीज़ याद रख लेना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये यदि ये कांस्टेंट है, मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दूँ ताकि आपको ईजी पड़े, ठीक है। वैसे सी लिखा, सी मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है, सी है कोई कांस्टेंट, जैसे कि 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी है, एक्स वाई जेड 0 निगेटिव में चाहे, ठीक है, इसमें ऑल रियल नंबर आ जाएंगे। तो वो उसका कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है भाई, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि वो चीज़ कांस्टेंट है, इसलिए उसमें चेंज नहीं हो रहा है। और चेंज नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, चेंज नहीं होती, चेंज बाद में हो भी रहा होगा तो हम लोग उसको बाद में मेज़र कर लेंगे, प्लस करके अलग अलग मेज़र कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट में चेंजेस नहीं होते, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहे, तो चेंज ही तो डिफरेंशिएशन है, और चेंज ही तो हम लोग ढूंढ रहे, तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, 0 चेंज है उसमें, कांस्टेंट है वो, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? यदि आपको इतनी बात समझ में आई है तो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अब मैं इसके बारे में बताऊं, जैसे कि कुछ चीज़ें वो सिंपली याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिखते भी जाना है, लिखना चाहिए तो लिखते भी जाना साथ में। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ लिखी होगी तो वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे सिर्फ वही चीज़ लिखी होगी तो वो हमेशा क्या होती है, 1 हो जाती है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, डी बाई डी। अब यहीं पर हम लोग क्या करें, ऐसे डी बाई डी ए कर रहे हो, मान लो डी बाई डी ए ऑफ ए, ठीक है,
ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हो किस जाएगा, इस फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है, इस फार्मूले से हो जाएगा। चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ, ये 1 है, इसमें क्या होगा, 1 आगे आएगा, 1 आगे आ गया, और एक्स टू द पावर क्या होगा, 1 माइनस 1, एन को होता है ना 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, किसी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग इतना करते नहीं हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको कर लेते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसको मैं और चाहता तो बहुत ही ज़्यादा ईजी बताता, लेकिन तब उसमें ऐसा होता ना कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आता कि ये होता क्या है आखिर। ठीक है, यदि मैंने आपको उसे बता दिया, अच्छा फार्मूले बता दिया, आपको लगा बहुत बढ़िया, यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, फार्मूला लगाया, काम खत्म। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब देखो, यहीं पे एक चीज़ सोच लो कि मन में सवाल ये उठ रहा होगा, ऐसे हो यदि तो क्या किया जाए, ऐसे हो तो क्या किया जाए, ऐसे हो तो वही बात है, डी बाई डी ए ऑफ ए 1 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो x एक फंक्शन है और जो है वेरिएबल, तो कांस्टेंट कैसे हो गया, मैंने वही बताया कि जिस समय हम लोग जिस चीज़ की रेट मेज़र कर रहे हैं, या जिस समय जिस चीज़ का चेंज मेज़र कर रहे हैं, उसके अलावा जो चीज़ है वो वहाँ पर हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आपके आई। चलो, जिन लोगों ने थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली है उनको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। जिनको ये बात थोड़ी कम समझ में आई कि हम सिर्फ एक ही क्यों मेज़र कर सकते हैं, वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगा, दोनों में पता चल जाएगी, केमिस्ट्री में पता चल जाएगा आपको कि कैसे हम लोग सिर्फ एक चीज़ को ही जान सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब याद रखना कि डी वाई, वाई का डी वाई डी एक्स, क्योंकि वाई जो है वो एक अलग ही बात है, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाता है सिर्फ, उसमें कुछ और नहीं किया जाता क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है। अब देखो कुछ फार्मूले मैं बताता हूँ, वो फार्मूले बहुत ज़रूरत है आपकी। जैसे मैंने आपको एक भी बताया कि डी वाई डी एक्स ऑफ एच टू पावर एन का फार्मूला बताया ना, तो अब मैं ये बताता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन में होता क्या। जैसे कि अब ऐसे लिखा हो, कोई दो फंक्शन लिखे हो, एफ वन एक्स और f2x ऐसे लिखे हो, और वो दोनों फंक्शन ऐसे ब्रैकेट में लिखे हो। ठीक है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका ये है कि डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा f1x के, और डी बाई डी एक्स ऑफ f2x के, बस। अब अलग अलग हम लोग उसके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ लिखा हो 2x² प्लस एक्स, एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, और यदि ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी वीडियो तो दोबारा देख ही सकते हो ना तुम लोग, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। ठीक है, देखो, ठीक, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे ले लिया, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x, ऐसे ले लिया हमने। ठीक, बात समझ आई। तो हमने क्या, डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा लो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है क्योंकि y वैसे ही बना रहता है, और यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये साइन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो ये देखो, आप लोग कहोगे तो मैं APGP भी पढ़ा दूंगा, और APGP का तो बहुत फ़ायदा है। APGP का फ़ायदा ये है कि SSC के एग्ज़ाम में भी APGP आती, और सीरीज़ यदि आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेते हो। और सिग्मा सीरीज़ कुछ होती है, उसमें सिग्मा सीरीज़ बता दूंगा, सिग्मा सीरीज़ जैसे आप लोग लगाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। और वो फर्स्ट ईयर इंटर में भी है, वो प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, यानी श्रेणियाँ जो हैं हमारी APGP HP, ये सब हमारी किस में है, ये हमारी एकेडमिक में भी है, और उसके बाद जो कंपटीशन आते हैं उसमें भी यूज़ होती हैं। चाहे किसी भी लेवल कंपटीशन हो, ये चीज़ आपको, यदि मैथ आती है उसमें तो उसमें सीक्वेंस सीरीज़ का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर होता है, वो ऑलरेडी नंबर्स में होता ही है। ठीक है, उसका आप यदि आप जानोगे तो कई सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज़ कई बार आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते उसके ना आने की वजह से। फिर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि AP लग रही है, अब AP तो आती नहीं, अब कहाँ से बाकी आगे का काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी कई बार ऐसा ही होता है। तो चलो, ये जो चीज़ है
अब इसके जैसे कि मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स इसके अंदर लिया जा सकता है, ठीक है, ये रूल इसमें अप्लाई हो सकता है, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बात को, जब कोई कांस्टेंट ऐसे ही लिखा हो, उसके साथ कोई वो वेरिएबल ना हो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो, ठीक, बात समझना। जैसे अभी यहाँ और लिखा होता प्लस का 2, तो वो हम लोग अभी 0 कर देते, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0 हो जाए। लेकिन यदि वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में लिखा है, तब क्या होता है कि वो बाहर आ जाता है, वो क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन बाहर, क्योंकि उसमें तो चेंज होने नहीं वाला है ना, तो वो आ जाता है बाहर, और चेंज जिसमें होने वाला है उसमें डिफ्रेंशिएशन लगता है, तो ये हो जाएगा 2d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आई एम श्योर जो लोग पहले बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि अरे बहुत सारा पढ़ लिया आज, और जो लोग पढ़ चुके हैं इसको कई बार, वो उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो जिनको बहुत ईजी लग रहा है, तो देखो कुछ चीज़ें आपको जरूर नहीं समझ में आई हैं, तो डिफ्रेंशिएशन लोग पढ़ाते हैं तो समझाते नहीं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ायदा देती हैं, और दूसरी बात आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2x हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 तो 3, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ गया। और जिसको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, एसएससी में भी बहुत ही, मतलब ये नहीं कहेंगे बहुत बेनिफिट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चल जाएगा इसके बिना काम, लेकिन अलजेब्रा में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको ऐसे होते हैं, जो यदि आपको ये आता होगा तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको इस चीज़ को पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट है आपके लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ये हो गया। जैसे मैंने प्लस के लिए बताया ऐसे ही माइनस के लिए भी है, तो ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला मैंने बताया यहाँ पर, इस फार्मूले में यहाँ पर ऐसे छोटा सा माइनस भी लगा लो, तो जो प्लस के लिए है वैसा ही यहाँ पर माइनस के लिए भी हो जाएगा, तब यहाँ पर जब ये माइनस होगा इधर, तो इधर भी माइनस साइन आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ हम लोग हर जगह माइनस माइनस कर देते, बस हो जाता। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब ऐसे फंक्शन दिया हो f1x इंटू f2x, ठीक, ये दिया हो और इसका डी बाई डी एक्स करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही इजी मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, कुछ करना ही नहीं है, फार्मूले में पहले को छोड़ दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। अब प्लस लगाओ, दूसरे को छोड़ दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, काम खत्म, ठीक। बस ये आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये फार्मूला है लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दो फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना था, क्या करना पड़ता है, पहले को छोड़ा दूसरे डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले डिफरेंशिएशन। जो लोग अब इसका डेरिवेशन जानना चाहता है कि ये कहाँ से ये फार्मूला आया, क्या है, तो वो चीज़ें सब मैं उस चैनल पे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक तरीके का डेमो दे रहा हूँ ये, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और वहाँ जा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा उससे। तो चलो देखो ये हो गया ना। अब यदि मैं इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल ये ले लेती हूँ, अभी मैंने ज़्यादा फार्मूले तो बताए नहीं हैं, तो जैसे कि ये लिखा हो, एक फंक्शन हमने x में ले लिया और एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, एक फंक्शन किस में ले लेते हैं, मान लो किसी में भी, जिसमें चाहो उसमें ले सकते हो, ठीक है। मान लिया हमने x इंटू लॉग एक्स है, x इंटू लॉग एक्स है, ये हमने ले लिया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक।
सॉरी 1/x, 1/x, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब देखो इसमें वही फंक्शन लगाओ, पहले को छोड़ा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब देखो x और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स मैंने बताया क्या होता है 1/x, प्लस यहाँ पर है log x और ये x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के। अब एक मैं बताने जा रहा हूँ वो है डिवाइड का, और उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें तो बहुत कुछ है, देखिए मैं पढ़ाना चालू कर दूँ डिफरेंशिएशन तो कम से कम मुझको 3-4 घंटे चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को आपको ठीक से समझा पाऊँ, है ना। 3-4 घंटे भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतने तो चाहिए। तो टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर हम लोग काम करेंगे। f1x अपॉन f2x ये है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस करने की जो मेथड है वो ये कि जो नीचे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करके नीचे लिख दो, ठीक है। इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, f2x का स्क्वायर कर दिया। अब जिसका स्क्वायर किया है उसको छोड़ो और डी बाई डी एक्स किसका करो, पहले वाले का, माइनस आएगा इसमें। अब पहले वाले को छोड़ो और डी बाई डी एक्स किसका करो, दूसरे वाले का, ठीक। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ f1x पहले लिख दिया, f2x लिख दिया। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि नीचे का स्क्वायर हो गया, इसको इस तरीके से लिख लेना। तो ऐसे याद कर सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ f1x लिखा और फिर f2x लिख दिया, यानी पहले ऊपर वाले का किया और दूसरे को ऐसे ही रख दिया, फिर उसका किया और दूसरे का कर लिया, पहले वाले को ऐसे ही रख दिया, दूसरे वाले का कर लिया। तो जैसे चाहो आप याद कर सकते हो। याद करने की आपकी मर्जी है, ठीक है। यदि आप चाहते हो तो आप ऐसे याद कर लो, चाहो तो आप दूसरे तरीके से याद कर लो, ठीक। नोट कर लो इसको। अब इसका भी एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। डी बाई डी एक्स ऐसे ले लेते हैं, log x अपॉन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। वैसे log x अपॉन एक्स का तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फिर कहोगे कि दूसरा तरीका है इसको भी करने का। ऐसे ले लो, x अपॉन log x ले लो, ठीक। उसका दूसरा तरीका क्या था, वो x को ऊपर ले जाते तो x टू द पावर -1 हो जाता, फिर मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर सकते थे उसको। log x नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा, ठीक। अब इसका स्क्वायर किया, इसको आपने छोड़ दिया ऐसे ही, और डी बाई डी एक्स किसका किया, पहले वाले का, माइनस लगाया, पहले वाले को छोड़ दो और डी बाई डी एक्स किसका करो, दूसरे वाले का, ठीक। ऐसे देखो, ऐसे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आगे लिख लो, चाहे नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे लिख लो, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखा रहने दो, log x log x, और ये x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस x और डी बाई डी एक्स इसका क्या होता है log x का 1/x, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, log x माइनस एक्स ऊपर बचा, log x माइनस 1, ठीक है। यहाँ सब कट गए ना ये दोनों, तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा, log x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये डिफरेंशिएशन देखा हम लोगों ने, और ये डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन सीखने के लिए। बिना इसके आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आया तो आपको
एरिया निकालना नहीं आएगा। जो आप एरिया निकालते हो, जो सिंपल मेथड से अब तक एरिया निकाल, ज्योमेट्री वाले वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हायर लेवल पे आप जाओगे तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि उनका एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब आपको डिफ्रेंशिएशन आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक बेस बना के दिया है, एक बेस आपका तैयार किया। बाकी आप जैसे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर इंटर आई की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT अड्डा वाले चैनल पर चले जाओ। यदि आप तैयारी कर रहे हो NDA वगैरह की तो आप चले जाओ वहाँ पर PDF चैनल पे, ठीक है। दोनों चैनल पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।